JEE 2027 की बात आज हम करेंगे। यानी आप लोग अभी 9th क्लास में शायद आए हुए हो और आप लोगों को 4 साल के अंदर JEE प्रेप करनी है। ठीक है, पूरा रोड मैप बताऊंगा। 9th में क्या करना है, 10th में क्या करना है, 11th 12th का तो रहता ही है। ठीक है, एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। कोई भी बंदा आपको नहीं दे रहा है एडवाइस JEE 2027 की, यहीं पर मिलेगी केवल। बहुत मजे से अपन प्रिपरेशन करेंगे 4 साल। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, 4 साल का सफर शुरू करते हैं। ऑल्सो अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है JEE 2027 के लिए तो हमारा JEE फाउंडेशन कोर्स है, उस पर 15 जुलाई तक आपको एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सो गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। उसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी JEE प्रेप के लिए चाहिए। उसमें 9th 10th भी कवर होगा, आपकी सारे ओलंपियाड भी कवर है और आपका उसमें JEE प्रेप भी कवर है। ठीक है, तो उसके बारे में और डिस्कशन हम बाद में कर देंगे। इफ यू वांट टू गेट इट, गेट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन टिल 15 जुलाई। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे क्लास 9th में क्या करना है। ठीक है, क्लास 9th में क्या करना है। ठीक है, तो अभी आपका जो सबसे मेन काम होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी 9th और 10th आप 9th में कवर कर लो। ठीक है, बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि अभी आप 8th से जस्ट 9th में आए हो। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप शायद काफी ब्राइट और अवेयर स्टूडेंट हो और आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होना चाहिए 9th 10th को अभी कवर कर लेना। और मैं तो कहूँगा 9th 10th को भी थोड़ा सा अबव एंड बियॉन्ड कर लो। मतलब 9th 10th भी आप कवर कर रहे हो ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो कि कोई गाइड वगैरह हो गई, कोई रेफरेंस बुक हो गई, कोई अच्छा कोर्स वगैरह हो गया। जैसे हमारा कोर्स उसमें 9th 10th थोड़ी सी अबव ही पढ़ाई हुई 9th 10th से, वो सब चीजें कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी। पहला, आपका बोर्ड एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाएगी 9th और 10th दोनों की। दूसरी चीज क्या, आपके जितने भी अदर एग्जाम होते हैं ना, NSO, IMO, NTSC, सब खत्म, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया सब कुछ। और आपको 11th 12th की चीजें समझने में काफी हेल्प होगी। ठीक है, अब अगर आपने पहले से 9th 10th पढ़ लिए तो सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई बच्चा 9th में, मेरा सजेशन सबसे पहला ये रहेगा, आप अपनी 9th और 10th 9th में ही फिनिश कर लो। ठीक है, 9th तो आपकी चल ही रही है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 10th पढ़ते रहो। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा क्लास में आपकी स्कूल या कोचिंग में अगर 9th का फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ ना, तो आप उसी के साथ साथ 10th का फर्स्ट चैप्टर भी तीनों सब्जेक्ट या जितने भी सब्जेक्ट है उनमें खत्म कर लो। ये आपका सबसे पहला इंस्टिंक्ट रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं क्लास 10th में क्या करना है। चलो 9th में हमने 9th 10th पूरी कवर कर ली, अब 10th में क्या करेंगे। 10th में आप 11th पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। 12th करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 12th क्लास आसान नहीं है। 12th क्लास एक 10th क्लास के बच्चे के लिए समझ थोड़ी मुश्किल है, प्लस उसको करने को यूज भी नहीं है, क्योंकि आपका 9th 10th 11th का जो सब्जेक्ट मैटर है ना, वो आपके डिफरेंट कई सारे एग्जाम्स जैसे RMO हो गया, ओलंपियाड हो गए, इनमें काम आता है। 12th का मटेरियल इतना ज्यादा रिलेवेंट किसी भी एग्जाम के लिए एक्सेप्ट फॉर JEE नीट नहीं है, तो इसलिए 12th से हम थोड़ा सा बचेंगे। 11th का पहले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है कि 11th का जो कंटेंट है ना, वो आपकी 9th प्लस 10th, मैं तो कहूँगा नर्सरी से लेकर 10th तक आपने जितना पढ़ा है ना, उससे ज़्यादा कंटेंट केवल 11th क्लास में है। ठीक है, और 12th में उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए केवल 11th का ही टारगेट हम रखेंगे। तो इसमें हम क्या करने हैं, तो हम सबसे पहले NCERT से चालू कर सकते हैं, या कोई सिंपल बुक जैसे HC वर्मा है उससे चालू कर सकते हैं। मेन अपना फिजिक्स पर फोकस आप रखें। एक्चुअली 11th का अगर पढ़ रहे हैं ना, तो तीनों सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, तो NCERT या मैथ्स की पकड़े, उससे आप मैथ्स पढ़ लें। ठीक है, पूरा 11th NCERT बना लीजिए, कोई भी उसमें चीज इरेलेवेंट नहीं है। सारी चीजें आपके डिफरेंट एग्जाम्स में काम आ जाती है, जैसे NTSC, IJSO, इन सब में RMO में काम आ जाती है। तो आप केवल अपना NCERT ही पढ़े, वो भी इनफ है। केमिस्ट्री में भी आप सिमिलर अप्रोच लगा सकते हैं, क्लास 11th की NCERT पढ़ ले, बहुत ही वेल रिटन बुक है और बहुत अच्छा समझ में भी आता है, बहुत रिलेवेंट कंटेंट भी है। ठीक है, फिजिक्स में NCERT से दूर शायद मैं कहूँगा आप रिलाई कर सकते हैं यहाँ पर अपनी HC वर्मा पर। मैथ्स के अंदर भी NCERT में प्रॉब्लम्स थोड़े से वीक हैं, तो वहां पर आप ओलंपियाड के क्वेश्चंस वगैरह भी थोड़े थोड़े देख सकते हैं, पूरे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो 10th में हमने आपका 9th 10th भी कवर कर लिया अब तक, और हमने 11th का भी काफी पोर्शन प्लस ओलंपियाड रिलेटेड भी कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, अब 11th 12th जब आपकी आएगी, उसमें आपकी JEE प्रेप एक तो होती है, वो ऑलरेडी हार्ड ही होती है। देखो JEE प्रेप मतलब ऐसा कुछ, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने 10th में 11th 12th का पढ़ लिया तो मेरे को JEE प्रेप की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग में जो JEE की तैयारी होती है ना, वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होती है। मतलब मेरे को, जैसे मैंने फिजिक्स पूरी 12th तक की बहुत ही अच्छे लेवल पर 10th में ही कर ली थी मैंने, इवन NSCP वगैरह क्लियर भी किए थे, जो फिजिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज होता है। तो ये सब चीजें मैंने कर ली थी, तो मुझे ऑन पेपर लगता था यार मैं तो JEE के लिए प्रिपेयर हूँ फिजिक्स में। लेकिन फिर भी क्लास में कई सारी नई चीजें सीखने को मिलती थी, क्योंकि कोचिंग में बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाती है। तो ऐसा कुछ भी मत सोचो कि 11th 12th हमने पहले कर ली तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत। ओके, तो वहां पे क्या आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने 9th 10th में चीजें की हुई है ना, तो आसान हो जाती है कोचिंग थोड़ी। ठीक है, ये एडवांटेज है। प्लस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो बच्चा JEE एडवांस का सिलेबस 10th तक फिनिश कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। इवन 11th में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब JEE के अंदर इनफाइनाइट चीज है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें। कोई भी बच्चा आज तक JEE एडवांस पे फुल मार्क्स नहीं लाया, JEE मेन में भी नहीं आया था, केवल मेरे आए थे उसमें। तो बहुत ही इनफाइनाइट सिलेबस है JEE का, आप उसमें प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। मतलब कोई भी बच्चा है
उसको अगर आप ऐसा सवाल पूछ सकते हो, अब जैसे मेरे ऑन पेपर तो जेईई में फुल मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे को भी आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई ना कोई उठा के जो शायद मेरे को ना आता हो, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नॉलेज किसी के पास नहीं है। 11 12 के कॉन्सेप्ट्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं एंड देयर इज एन इनफाइनाइट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर एनीवन। कोई भी बच्चा, उसके लिए इनफाइनाइट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो आप 11 12 में पढ़ोगे और पढ़ना भी पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इसकी वजह से 11 12 रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो वो थर्ड पॉइंट, हालांकि 11 12 की हम आगे भी बात करेंगे। अभी आपके मेन फोकस दो ही रहने चाहिए, 9th के अंदर 9th पूरी कवर हो जाए और 10th में जितना ज्यादा 11th का कवरेज हम कर पाए उतना बढ़िया, 11th प्लस ओलंपियाड्स वगैरह, ठीक है। ये आई थिंक एक इनफ कवरेज है। इससे ज़्यादा कवरेज अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कर रहा है तो यानी वो ऑलरेडी स्मार्ट है, उसको इस वीडियो की जरूरत शायद नहीं है, बट फॉर मोस्ट स्टूडेंट दिस इज मोर देन इनफ। इफ यू नीड दिस लेवल ऑफ कवरेज तो आपको हमारे जेईई फाउंडेशन कोर्स में एनरोल होना चाहिए। 2 साल का प्लान है उसके अंदर, वो आप लीजिएगा। वो आपका 9th 10th पूरे चलेगा अच्छे से, 2 साल तक उसकी वैलिडिटी है एंड आई थिंक उसकी कॉस्ट भी 2 साल के हिसाब से काफ़ी कम है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जाइए, वहाँ पे आप मुझसे भी पढ़ रहे होगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। प्लस अगर आपको और मटेरियल चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर नाउ आपका जैसे 9th 10th का बेसिक उसमें सिलेबस हो गया, वो भी कवर्ड है। ओलंपियाड जैसे IJSO RMO उसका भी कंटेंट है, और अगर आपको और चीज़ें पढ़नी है तो उसमें उसका भी जेईई वगैरह लेवल के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आपको और मटेरियल चाहिए आप हमें ईमेल डालो, हम वो भी दे देंगे, प्रोवाइडेड आप प्रूव कर पाओगे आपसे 9th 10th हो गई है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा किसी बच्चे ने पहले दिन कोर्स लिया 6ठी कक्षा में, वो बोल रहे मेरे को पूरा 12वीं तक का दे दो। भाई तो पहले प्रूव करोगे तो मैं 12वीं तक आता है, 10वीं तक हम दे देंगे, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। ये दोनों तीनों चीज़ें आप फॉलो करें, बहुत ही अच्छा आपका 2027 में जेईई जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। कोर्स चाहिए तो आप 15 जुलाई या उससे पहले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके। बाय।